दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 20 अप्रैल 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद पोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू का ऐलान, हमास को ख़त्म करके सभी होस्टेज छुड़ाएंगे, नहीं रुकेगी जंग, नेतन्याहू के स्पोक्स पर्सन ने ही निकाल दी हवा। अब कस्साम ब्रिगेड का बड़ा बयान, घात लगाकर कई इस्राएली फौजियों को मारने और जख्मी करने का दावा। सनीचर का दिन बना खूनी सैटरडे, 54 फलस्तीनी गजा में शहीद। ओमान बोला न्यूक्लियर फ्री ईरान चाहता है अमेरिका। ईरान बोला डील के लिए रोम में मिले अच्छे सिग्नल। और यमन पर फिर अमेरिका ने की हैवी बमबारी, दर्जनों लोगों की मौत की खबर। सवाल खैर, सबसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू के बयान का जिक्र करते हैं जिसमें जंग खत्म न करने का ऐलान किया गया है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का प्रपोजल जब हमास ने ठुकरा दिया तो नेतन्याहू ने वो ऐलान किया जिससे गजा में सूरत हाल और बिगड़ सकता है। नेतन्याहू ने कहा कि जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हमास का खात्मा नहीं कर देते और अपने अगवा लोगों को वापस नहीं ले आते। यानी बंदूक के जोर पर तमाम होस्टेजेस को वापस लाने का ऐलान है। बातचीत की टेबल उठ चुकी है, ऐसा नेतन्याहू ने इशारा दिया। अगर हम हमास की शराइत मान लें, नेतन्याहू ने कहा, हम हमास की शराइत मान लें तो अपनी वो तमाम कामयाबियां खो देंगे जो हमने अब तक गजा में हासिल की हैं। मैं हमास की कंडीशंस कभी कबूल नहीं करूंगा क्योंकि वो हमें झुकाना चाहता है। मुझे पूरा यकीन है कि अगवा लोगों को वापस लाया जा सकता है। कैसे? जैसे पिछले 19 महीनों में लाए। वो कहते हैं मुझे पूरा यकीन है अगवा लोगों को वापस लाया जा सकता है बगैर हमास की बातें माने। दोस्तों, नेतन्याहू का ये बयान गजा में जंग खत्म करने के बजाय उसे और लंबा करके इंसानी नुकसान और भूखा मारने की सूरत को और सीरियस बना सकता है। दोस्तों, अगली खबर यह है कि नेतन्याहू यहां अपनी मिलिट्री के दम पर सभी होस्टेजेस को आज़ाद करवाने का दम भर रहा था और वहां नेतन्याहू का ही स्पोक्स पर्सन उसके इस दावे की हवा निकाल रहा था। इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के स्पोक्स पर्सन ओमेर दोस्तरी ने यह कहा है कि तमाम होस्टेजेस को एक साथ वापस लाना मुमकिन नहीं है। उसका कहना है कि बातचीत के जरिए होस्टेजेस को रिहा करवाने का प्रोसेस पहले होना चाहिए, उसके बाद हमास को ख़त्म किया जाएगा। कमाल और कमाल है। कमाल हो गया भाई। मतलब नेतन्याहू के साथ रहने वाला, उसकी शैडो की तरह उसके साथ काम करने वाला, उसके दफ्तर में बैठने वाला बंदा ही मुख्तलिफ राय रखता है नेतन्याहू से। अपने प्राइम मिनिस्टर से बिल्कुल मुख्तलिफ राय है। और कमाल ये है कि इन दोनों ने जो अलग अलग बयानात दिए हैं उसमें फासला कुछ ही मिनटों का था, इतना नहीं कि दिनों का फासला हो। नेतन्याहू ने एक साथ तमाम होस्टेजेस छोड़ने की डिमांड की थी। उसने कहा एक साथ लाना मुश्किल है जी। फिर कहा हम सबको वापस लाएंगे, नेतन्याहू ने दावा किया कल शाम, तो बोला वो भी मुश्किल है जी। यानी नेतन्याहू के दफ्तर के लोगों का यह मानना है कि गजा में बंदूक के जोर पर नहीं बल्कि बातचीत के जरिए से ही होस्टेज वापस लाए जा सकते हैं। असल में नेतन्याहू भी अपने किस्म का एक अलग ऐसा इंसान है कि जिसकी लंबी लंबी बातें होती हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ भी हैं, कुछ वहाँ भी हैं। सियासत में ऐसा चलता है। इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के स्पोक्स पर्सन ओमेर दोस्तरी ने हालांकि हमास की सीज फायर की शर्त को रिजेक्ट करते हुए यह भी कहा कि इसराइल उस पर राजी नहीं होगा। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। दोस्तों, कल रात हमने आपको यह खबर बताई थी अपने प्राइम टाइम शो में कि गजा में शायद इस्राएली फौजियों का कुछ नुकसान हुआ है जिन्हें हेलीकॉप्टर में भर कर ले जाया गया है। हमने वो खबर अल जजीरा के हवाले से बताई थी। अब अल जजीरा के हवाले से ही उसमें एक डेवलपमेंट है। हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड की तरफ से ये बयान आया है कि उन्होंने आईडीएफ का जानी और माली नुकसान किया है। अल जजीरा के इस एक्स पोस्ट में, इस ट्विटर पोस्ट में आप देख रहे हैं, इसके मुताबिक अल कस्साम ब्रिगेड का ये कहना है कि हमने गजा सिटी के मशरकी हिस्से में अल तुफ़ा इलाके के पास अंदर घुस रही इजरायली फोर्स पर एक मुश्किल मगर तैयारी के साथ लगाई गई घात के दौरान हमला किया जमकर, जिसमें हमने कई इजरायली फौजियों को हलाक और ज़ख्मी किया। यह अल कस्साम ब्रिगेड का दावा है कि हमने अपने हमले में कई आईडीएफ के फौजियों को ज़ख्मी किया और मार डाला। दोस्तों, इस दावे को लेकर अभी तक इजरायली मिलिट्री चुप है, लेकिन उम्मीद है कि आज शाम तक वो बयान ज़रूर देगी।
अगली खबर भी इन्हीं फौजियों के मारे जाने से रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले एक आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। हर वीडियो के पहले कमेंट में हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज का लिंक पड़ा होगा, उसे क्लिक करें और उस फेसबुक पेज को जाकर ज्वाइन करें। पता नहीं हम जो काम कर रहे हैं उसमें कब तक यहाँ हैं। अगर हम यहाँ ना मिलें और आपको हम दिखना बंद हो जाए, आज़ाद बोल इंडिया या वीडियो, तो आपको फेसबुक पे तो मिलेगा और वहाँ रहते हुए कुछ और बना लेंगे, बता देंगे वहाँ भी। खैर, उसे जाकर क्लिक करें। एक चोर है कालू मदारी टाइप का, उसने हमारे जो है वो फेसबुक पेज का एक नकली पेज बनाया था हमारे नाम से, मेरी वीडियो डाल रहा था। 22-23 हज़ार फॉलोअर कर लिए थे बंदे ने, मुझसे ज़्यादा मेहनत की, मैं तो फेसबुक पे कर भी नहीं पाता था। अब एक्टिव हुआ हूँ, 1000-1200 फॉलोअर है, आपकी दुआ से हुए हैं, तो आप लोग जाकर उसे फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। अल जज़ीरा पैलेस्टाइन का ही ये ट्वीट है, अल जज़ीरा की पैलेस्टाइन विंग का, ठीक है। इन्होंने कहा है, अ सोल्जर वॉज किल्ड ड्यूरिंग फाइटिंग इन नॉर्दर्न गजा स्ट्रिप, 3 सोल्जर्स वर सीरियसली इंजर्ड इन फाइटिंग इन नॉर्दर्न गजा। नॉर्थ गजा में फिर से वही हो रहा है जो अभी कुछ महीने पहले हो रहा था। इसराइल के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। यहाँ कहा गया है, इसराइली आर्मी ने यहाँ माना है कि 1 सोल्जर मारा गया है और 3 सोल्जर बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं नॉर्थ गजा में। ये अब इसराइली आर्मी ने मारा और ये अल जज़ीरा ने इस बात की एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन की है। फुल डिटेल्स अभी मिलिट्री ने नहीं दी हैं, वो भी आना शुरू हो जाएंगी, नाम भी। इस बीच एक मेरी नज़र 20 अप्रैल को क्लैश रिपोर्ट ने सुबह ये एक फ़ोटो जारी किया, उस पर पड़ी। ये इसराइली आर्मी के फ़ौजी हैं और ये गज़ा की औरतों के कपड़े, लड़कियों के कपड़े पहने हैं। इसमें अपने आप को ज़्यादा खूबसूरत मानते हैं। इस तरह की फ़ोटोज़ इसराइल और IDF की बहुत किरकिरी करवा चुके हैं, लेकिन ये फ़ोटोज़, इनसे इनकी मेंटालिटी पता चलती है। जबकि इसराइल अपनी फ़ौज को बहुत ही मोरल आर्मी कहता है और यहाँ मोरालिटी के क्या लेवल है वो ये पता चलता है। इस तरीके के ये लोग फ़ोटोज़ पहनते हैं और अपनी कंट्री, अपनी हुकूमत, अपनी मिलिट्री की भी शेम करवाते हैं। बाकी दुनिया भी इनके ऊपर जो है वो लानत फेंकती है। ये हाल है, ये हाल है। एक तरफ फौजी मारे जा रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, और दूसरी तरफ ये लोग कपड़े ऐसे पहन के फ़ोटो खिंचाते हैं। वहाँ की औरतों का भी ये मजाक उड़ाते हैं गज़ा की। इतमार बेन-ग्विर जो एक कट्टरपंथी लीडर है इसराइल का, उसने कहा है कि हमने दुआ की है कि बाकी सारे लोग लौट आएँ जो अभी गज़ा में, हम उनको लौटा पाएँ और हम जो है ये करेंगे, मिलिट्री प्रेशर के थ्रू करेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे हमास के आगे, और वी विल कंटिन्यू द वॉर टू डिस्ट्रॉय हमास, और हम जंग लड़ते रहेंगे हमास को तबाह करने तक, और हम उन्हें, गज़ा के लोगों को फ्यूल, बिजली, खाना, हर चीज़ हासिल करने से रोकेंगे। यानी क्या करेंगे आपको अंदाज़ा लग गया। अल जज़ीरा पैलेस्टाइन का ही एक और वीडियो है, हम नहीं दिखा रहे, स्क्रीनशॉट है। उनका रिपोर्टर समंदर के किनारे खड़ा है। मैं आपको नरसों भी बता चुका हूँ, न सिर्फ ज़मीन और हवा से गज़ा पर समंदर से भी हमले होते हैं और समंदर से भी ब्लॉकेट जारी है। नाकेबंदी पूरी तरीके से है, कोई कहीं से आ नहीं सकता, वो पहले ही नाकेबंदी थी। और गज़ा के लोग बहुत अंदर तक मछली पकड़ने भी नहीं जा सकते ताकि अपनी भूख मिटा सकें। खैर, अब अल जज़ीरा के हवाले से मैं आपको बता दूं कि कल सनीचर बहुत ही ज़्यादा खूनी रहा गज़ा के लोगों के लिए। 54 लोग कल सुबह से रात तक शहीद कर दिए गए। हो सकता है इसमें जिनका इलाज चल रहा हो उनके साथ अल्लाह ना करे कोई मिसहैपनिंग हो तो उनकी भी तादाद जुड़ जाएगी। लगातार नेतन्याहू हमास पर प्रेशर डालने के लिए, कहने को हमास पर प्रेशर डालने के लिए और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर रहा है अपने हमले को, और उससे ये रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं। हमने आपको कल बताया था पिछले 48 घंटों में 90 से ज़्यादा लोग शहीद हुए। अब ये 54 लोग सिर्फ अकेले सैटरडे में। हर रोज़ अब ये एवरेज और फिगर बढ़ता चला जा रहा है। बात करते हैं ओमान के मीडिएशन से जो बात हुई है अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर। उसमें मीडिएटर ओमान ने ये कहा है तेहरान को, यानी ईरान को ये बताया है कि यूएस की इन बातचीत का मकसद ये है कि वो नहीं चाहता किसी भी सूरत में ईरान के पास न्यूक्लियर हो। न्यूक फ्री ईरान चाहता है अमेरिका। सिंगल पॉइंट एजेंडा है ईरान के पास न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर एनरिचमेंट
نہیں ہونا چاہیے۔ اسی سلسلے میں دو اور ہیڈ لائن دکھاؤں گا۔ ایران اور US رپورٹ پروگریس ان نیوکلیئر ٹاکس، الجزیرہ کہتا ہے کنفرم تھرڈ راؤنڈ نیکسٹ ویک۔ اپریل 26 کو اب پھر جو ہے ان کے بیچ بات چیت ہوگی، اور ایران اور امریکہ دونوں نے یہ کہا ہے کہ اس نیوکلیئر ٹاکس میں پروگریس ہوئی ہے، ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں، اچھی بات ہوئی، کچھ سگنل ملیں کہ کچھ بڑھیا ہوگا۔ اب یہ تیسری بات چیت جو ہے وہ اگلے ہفتے پھر ہوگی، ہو سکتا ہے کہ سنیچر کو ہی اگلے ہو، اور یہ پتہ چلا ہے کہ عمان میں ہوگی واپس۔ اب ایران کی ہیڈ لائن دیکھیے پریس ٹی وی کی اس بارے میں، روم ٹاکس میڈ پروگریس آن پرنسپلز آف لائکلی ڈیل، آپٹیمزم وارنٹڈ بٹ ود گریٹ کوشن۔ یہ کہتی ہے ہیڈ لائن کہ روم میں جو بات چیت ہوئی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، وہ کافی فروٹفل ہے، یا اس سے امیدیں دکھتی ہیں، اس سے لگتا ہے کہ جو ڈیل ہے اس کے جو پرنسپل ہیں ان پہ پروگریس ہوئی ہے، ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں، بات بن سکتی ہے امریکہ کے ساتھ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ امیدیں رکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا، بہت زیادہ الرٹ رہنا پڑے گا، کیونکہ یہ ڈیل کی بات چیت امریکہ سے چل رہی ہے، اور ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ امریکہ 20 سال بعد تک کی سوچ کے چلتا ہے۔ یمن پر بڑے حملے ہوئے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی یمن کا، انہوں نے ابھی اطلاع دی ہے کچھ منٹس پہلے ہی کہ امریکہ کی ایئر اسٹرائکس ہوئی ہیں صنعا میں، وہاں پر کافی لوگوں کی جان گئی ہے اور زخمی ہوئے ہیں، سویلینز ہیں تبھی، اور سبھی لوگ، اور لگاتار یہ حملے کئی علاقوں میں، کیپٹل صنعا کے علاوہ بھی اس کے آؤٹسکرٹس میں اور بھی جگہ پر، النہلا نیبرہڈ، ماجل، الدمامہ سیمیٹری، ان سب جگہ حملے ہوئے ہیں۔ اس بارے میں پیلسٹائن کرونیکل نے بھی کہا ہے کہ US نے، امریکہ نے 29 ایئر اسٹرائکس کی ہیں یمن پر، اور یونائٹڈ نیشنز نے اس کی سویلین امپیکٹ کو لے کر وارننگ دی۔ 29 ایئر اسٹرائکس۔ سیریا کی خبر لے لیتے ہیں لاسٹ۔ UNDP نے یہ پلان کیا ہے کہ وہ سیریا میں مدد کے طور پر $1.3 بلین دے گا، جس سے سیریا کا جو بیسک اکنامک سٹرکچر ہے وہ ڈھرے پر آ سکے۔ یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام UNDP $1.3 بلین دے گا، 3 سال میں یہ دے گا، تاکہ سیریا اس خانہ جنگی کے ماحول سے ابھر پائے۔ بہت بہت شکریہ، اور امید کرتا ہوں ٹرانسپیرنسی سے آپ کو نیوز دی ہوگی۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔